वफाकी काबीना का अहम इजलास तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की समरी पर गौर। वजारत दाखिला काबीना को TLP से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग देगी। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी काबीना में पेश की जाएंगी। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मामला वजारत कानून को भिजवाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डिनोटिफाई करेगा। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, दाखिली और सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। वफाक TLP पर पाबंदी का फैसला कर लेगा। ये इकदाम इन अनासिर के खिलाफ है जो बंदूक और गोली के जोर पर अपने राय मुसलत करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गजा और फलस्तीन की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने अमलाक को जलाया। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस की गाड़ियां छीनी गई। अब किसी भी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। ये केस किसी जमात के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के महजब, मुस्लिम और बाशऊर शहरियों का केस है। सूबे के अमन के लिए हर इकदाम उठाएंगे। हड़ताल या जबरदस्ती का कारोबार बंद कराने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिन असलहा डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी। किसी को पंजाब का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। सनती और ज़राई शोबे को आइंदा 3 साल इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर आज़म का सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वक्त से मुलाकात में पैकेज का ऐलान। कहा, सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये मिलने वाले यूनिट से कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स देंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़श्ता बरस पैकेज के तहत सनती और ज़राई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिससे सनतों का पहिया चला, दरामदाद में इजाफा हुआ और रोजगार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। सुहेल आफरीदी दाहगल के मकाम पर अलामती एहतजाज के बाद वापस रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, KP के अवाम ने अगर वोट दिया तो बानी PTI के नजरिया और पॉलिसी की वजह से दिया। मेरा हक है कि मैंडेट का अमीन बनूं और कायद के सामने पेश करूं। वो मुझे पॉलिसी गाइडलाइन दे, हो सकता है अंदर जाने से वो मुझे कुछ अच्छे मशवरे दें जो हमेशा देते रहे हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं कि हम अपने लीडर से मिलना चाह रहे हैं। अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता तब भी अपने लीडर की हिदायत का इंतजार करूंगा। मेरा लीडर हमेशा मुज़ाकरात के हक में है। सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात तक काबीना तश्कील न देने के फैसले पर डट गए। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी का इम्कान। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा ली। अलीमा खान ने कमरा अदालत में ही वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। महकमे दाखिला पंजाब ने 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। पंजाब में 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद हैं। सूबे में सिक्योरिटी कंपनियों के लिए 37,918 असलहा लाइसेंस जारी किए गए। मुख्तलिफ इदारों के नाम पर रजिस्टर्ड असलहा लाइसेंस की तादाद 42,272 है। पंजाब में मजमूई तौर पर असलहा लाइसेंस की कुल तादाद 10,92,644 है। पंजाब में असलहा लाइसेंस का तमाम रिकॉर्ड नादरा की मदद से ऑनलाइन किया जा रहा है। नून लीग आज़ाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। वफाकी तर्ज पर ताउन का फार्मूला मुस्तरद। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से बराह रास्त मुकाबला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने सेटअप में अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम के सामने मुतवक्किअ सियासी तब्दीलियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। क़यादत ने तंजीमी सतह पर कारकुनों को मुतहरिक रहने की हिदायत भी दे दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल बिलावल हाउस इस्लामाबाद में तलब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखने या ख़त्म करने पर गौर मुतवक्के। इजलास की सदारत फरियाल तालपुर करेंगी। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान ताउन की अदाशतों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद की। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जहरियत पर तशवीश ज़ाहिर की। अफ़गान सरज़मीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला भी ज़ेर गौर आया। दोनों मुल्कों के दरमियान $1 बिलियन की तिजारत मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म पोलैंड ने कहा, पोलैंड मुस्तहकम और पुरअमन जनूबी एशिया का ख्वाहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत गज़ा में अमन चाहते हैं।
हुकूमत और IMF का टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम करके 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीकशुदा रिपोर्ट तलब। GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल GDP 1,29,000 अरब रुपए के हदफ पर भी नहीं पहुंच सकेगा। 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने पर नई कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल होंगे। नए MEFP ड्राफ्ट में मैक्रो इकनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर भी इत्तफाक। अमेरिका की रूस पर नई पाबंदियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेन जंगबंदी के लिए भी पुरुमीद हूं। उम्मीद है रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनीज पर पाबंदी रूसी सदर को सोचने पर मजबूर कर देगी। रूसी सदर से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा। जब भी पुतिन से बात हुई है अच्छी होती है मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। यूक्रेन अमेरिका के नहीं और भी मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चीन और कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है। पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन के फरोग के तामीरी किरदार के मुअत्तरिफ हैं। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशत गर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए वजूदी खतरा बन चुकी। पाकिस्तान IMF और आलमी बैंक के साथ माहौलियाती चैलेंजेस पर काम कर रहा है। पाक अफगान कशीदगी सरहदी रास्ते 11वें रोज भी मुकम्मल बंद। तिजारत, आमदोरफ्त और मकामी माशी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। सरहद पर माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल और सब्जियों समेत लाखों रुपए का सामान मौजूद। सरहद के दोनों तरफ 10,000 से जायद पाकिस्तानी और अफगानी फंस गए हैं। सरहद पर 800 कस्टम एजेंट्स और 1500 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ट्रांसिट ट्रेड मुअत्तल होने से यौमिया 1 अरब का नुकसान हो रहा है। टमाटर 400-500 रुपए किलो तक, लहसन 500 रुपए किलो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो बेचारा वैसे ही मर रहा है और मर गया गरीब आदमी। हर चीज महंगी हो गई है, खासकर चीनी और आटा। ये तो बिल्कुल गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। उत्साहता महंगाई है और जो कमरान है, जो इंतजामिया है, हमारे उनसे दरख्वास्त है कि अपने दफ्तरों से बाहर निकले और इस गरीब अवाम का हाल पूछ ले। उत्साहता महंगाई है जिसके खिलाफ मतलब जिला इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए। मुल्क भर में महंगाई के जिन बेकाबू। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कई शहरों में आटे और चीनी की कीमतों में भी इजाफा। आवाम का इंतजामिया और मुतालिका हुकाम से गैर फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। महंगी रोटी बेचने पर 25 नानबाइयों की गिरफ्तारी। ऑल पाकिस्तान नानबाई एसोसिएशन का 28 अक्टूबर को तंदूर बंद करने का ऐलान। कहा 2 माह में आटे, मैदे और फाइन आटे की कीमत डबल हो गई। बल मालिकान आटा महंगा देंगे तो रोटी कैसे सस्ती हो सकती है? हुकूमत नानबाइयों को कोई सब्सिडी नहीं दे रही। तंदूर सील करके लोगों का रोजगार बंद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। महकमा खुराक पंजाब हुकूमत को खत में लिखा, पंजाब से तरसील में रुकावटों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फरहमी मुतासर हो रही है। गंदम रोकने का अमल वफाकी अकाइयों के दरमियान हम आहंगी के असूलों के मुनाफी है। पंजाब से गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील के लिए तमाम पाबंदियाँ खत्म की जाएँ। सदर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना करप्शन के केस से बरी। चौधरी यासीन से 8.5 करोड़ रुपए मालियत की 70 केनाल जमीन की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम था। नोशकी से अगवा। DSP यूसुफ रेकी की लाश कली शरबत खान से बरामद। नामालूम अफराद ने DSP को हफ्ते के शब अगवा किया था। लाश अस्पताल मुंतकिल। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पंजाब के दीगर शहरों की फ़ज़ा भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी में खौफनाक इजाफे से अस्पतालों में भी रश बढ़ गया। शहरी सांस और मैदे की बीमारियों में मुब्तला। बच्चों में नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत बढ़ गई। हुकूमत स्मोक से निपटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब में कहा, हमें स्मोक की वजूहात का खात्मा करना होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए इक़दाम उठाने होंगे।